हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम कांड, सर्ग, खंड और समय का वर्णन करने वाले हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। सबसे पहले देखते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य रचना है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन जो है 7 खंडों में किया गया है। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है गलत नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनका लालन पालन जो है वो मुनिया दासी ने किया था। तुलसीदास जी के जो गुरु थे, रामानंद जी जो हैं तुलसीदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, उसके रचयिता चंद्रवरदाई दाई हैं। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत 69 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पद्मावत। पद्मावत जो है जायसी के द्वारा रचित सबसे बड़ा प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसका वर्णन 57 खंडों में किया गया है। जायसी का जन्म जो है वो 1492 में हुआ था। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई थी। जायसी जी की अन्य रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, और यह सभी भाषाएं जो हैं अवधी भाषा में रचित हैं। जायसी जो हैं प्रेम मार्गी कवि हैं। जायसी जो थे वो एक आंख से अंधे और एक कान से बहरे थे। नेक्स्ट देखते हैं कामायनी। कामायनी जो महाकाव्य रचना है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित, जिसका प्रकाशन 1935 में किया गया था, और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। इनके 3 प्रमुख पात्र हैं, मनु, इड़ा और श्रद्धा। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, और इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है यह 1914 में प्रथम खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है, जो कि हरिओद जी के द्वारा रचित है। हरिओद का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था, और इसमें प्रिय प्रवास में 17 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं साकेत। साकेत जो है 1931 में रचित मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित है। यह मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। साकेत में जो है 12 सर्गों का वर्णन किया गया है, और साकेत में नवम सर्ग के अंतर्गत उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं वैदेही वनवास। वैदेही वनवास जो महाकाव्य है यह भी हरिऔध के द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें 18 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सूरसागर। सूरसागर जो है वो सूरदास जी के द्वारा रचित है और इसमें 12 स्कंदों का वर्णन किया गया है। सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जो हैं वो कृष्ण भक्त थे। सूरदास जी के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी की जो रचना थी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के अंतर्गत नायिका भेद का वर्णन किया गया था। सूरदास जो हैं कृष्ण भक्त के कवि थे। सूरदास जी की जो सभी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में रचित थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत भारती। भारत भारती जो है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है और जिसका वर्णन 3 भागों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 7 सर्गों में रचित रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गंगा अवतरण। गंगा अवतरण जो रचना है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा रचित है। इसमें गंगा अवतरण जो है रत्नाकर के द्वारा रचित रचना है जिसका वर्णन 13 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत। महाभारत जो महाकाव्य है यह वेद व्यास जी के द्वारा रचित। इसका वर्णन जो है 18 पर्वों के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? महाभारत का जो वर्णन किया गया है वो 18 पर्वों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो रचना है वो केशव दास जी के द्वारा रचित है जिसका वर्णन 39 प्रकाशों में किया गया है। किसका? रामचंद्रिका का वर्णन जो है वो 39 अंकों में प्रकाशों में किया गया है। केशव दास जी का जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। केशव दास जो हैं उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत जो कहा था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। केशव दास जी की जो रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं केशव दास जी की प्रमुख रचना है। केशव दास जो हैं एक अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र जो रचना है वो जैनेन्द्र के द्वारा रचित है और जिसका वर्णन 5 अंकों के लिए अंतर्गत किया गया है। किसका? त्यागपत्र रचना का वर्णन जो है जैनेन्द्र के द्वारा 5 सर्गों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उर्वशी। उर्वशी जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 5 अंकों में वर्णित है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था
व सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदंबरा रचना के लिए दिया गया था। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भाषा भूषण। भाषा भूषण जो रचना है वह जसवंत सिंह के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन जो है 5 प्रकाशों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कविता रत्नाकर नहीं है, यहाँ पर कवित्र रत्नाकर है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यह है कवित्र रत्नाकर। जो रचना है वो सेनापति जी के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन 5 तरंग के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंधेरे में जो कविता है वह मुक्तिबोध के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन 8 खंडों में किया गया है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जौहर रचना जो है श्याम नारायण पांडे के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन 17 खंडों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक है, जिसका वर्णन 4 अंकों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त जो है वो 1931 में रचित नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुव स्वामिनी जो है यह 1932 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित 3 अंकों में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं कोपकाड जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित, जिसका वर्णन 3 अंकों में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में रचित मोहन राकेश के द्वारा रचित है, जिसका वर्णन 3 अंकों में किया गया है। आषाढ़ के एक दिन के अंतर्गत कालिदास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु जो है यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक है, जो कि 1922 में रचित है। अजातशत्रु नाटक का जो वर्णन किया गया है वो 3 अंकों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित 6 अंकों में वर्णित है। किसमें है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित 6 अंकों में वर्णित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं स्कंदगुप्त जो है यह 1928 में रचित जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है, और जिसका वर्णन 5 अंकों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अंधा युग जो है यह धर्मवीर भारती जी की रचना है, और इसका वर्णन जो है 5 अंकों में किया गया है। किसके अंदर? अंधा युग का जो वर्णन किया गया है वो 5 अंकों के अंतर्गत किया गया है। इसमें देखते हैं
कि 5 अंक कौन कौन से हैं, जिसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें 5 अंक हैं। पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और चौथा है गांधारी का शाप, और 5वां है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, अंत में प्रभु की मृत्यु। नेक्स्ट देखते हैं भारत भारती जो है यह 1912 में रचित मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है, जिसे अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। भारत भारती का वर्णन जो है वो 3 खंडों के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है 1914 में रचित प्रथम खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है, जो कि हरिओद के द्वारा रचित है, और इसमें 17 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है यह अज्ञ जी के द्वारा रचित रचना है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जी के द्वारा 1943 ईस्वी में तार सप्तक के कवियों का प्रकाशन किया गया था। तार सप्तक के 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। शेखर एक जीवनी जो है यह 2 भागों में वर्णित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यह आत्मकथा नहीं है, यह उपन्यास विधा है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा के अंतर्गत आती है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1907 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, और जिसका वर्णन 20 उच्छ्वास के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मेला आंचल। मेला आंचल जो है 1954 में रचित फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, जिसके अंतर्गत जिसका वर्णन 2 खंडों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं झूठा सच जो है यह यशपाल जी के द्वारा रचित रचना है। इसका वर्णन भी 2 खंडों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तमस जो है यह भीष्म साहनी के द्वारा रचित रचना है, जिसका वर्णन 2 खंडों के अंतर्गत किया गया है। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कांड, सर्ग, खंड, समयों का वर्णन किया, जिससे कम से 4-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।